आपा, आपा जल्दी आए। अरे क्या हुआ क्या हुआ? पैसे आ गए। अरे सच्ची? वाह, ये तो सचमुच आ गए। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? ख्वाब नहीं देख रही, हमारे ख्वाब सच हो गए। मान गया मैं आपा आपकी ज़ानत को, वरना मैं तो पूरी जिंदगी उस करियाना स्टोर चलाता, उससे भी जमा ना होते 5 लाख। हाँ, अब मानते हो ना कि मैंने एक दुनिया देख रखी है। फजूल में डर रहे थे तुम कि रिश्ता और पैसा दोनों से इनकार हो जाएगा। आपा डर तो लगता है ना इतना बड़ा रिस्क लेते हुए। अब तो यकीन आ गया ना तुम्हें कि वो लोग हमसे दबे हुए हैं। आगे जो भी तुम कहोगे ना, वो सारी बातें मानेंगे। हमारी मजबूरी है उनकी। और वो जो उन लोगों ने निकाहनामे पे शर्तें लिखवाई हैं उसका क्या? अरे भाई, वो शराइत उनकी बहू ने लिखवा दी सो लिखवा दी। कौन पूरी करता है शादी के बाद ये सारी शराइत? ठीक है, अब करना क्या है? करना क्या है? अभी चलते हैं, दुल्हन की रुखसती करवा के लेकर आते हैं। लेकिन हाँ, एक बात तुम सुन लो जरा कान खोल के, काबू में रखना है उसको। बहुत चालाक लड़की लगती है मुझे वो। अरे आप उसकी फिक्र ही ना करें आपा। मुझे जब से पता चला कि उस लड़की का किसी और के साथ चक्कर था, मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई उसमें। और ये बात तुम उसे पहली रात को ही अच्छी तरीके से समझा दोगे, ताकि सारी उम्र ना वो अपनी औकात में रहे। समझा दूंगा। इसीलिए कह रही थी तुझे, समझा रही थी ना, वक्त जाया कर अपना। देख आपा ने कैसे मक्खन से बाल की तरह निकाल बाहर किया तुझे। खाला तो चढ़ते सूरज की पुजारी है। मुझे लगा था कि मैं अपनी मोहब्बत से इनका दिल जीत लूंगी, मगर मोहब्बत? इन तिलों में तेल नहीं है। देखा नहीं था तुमने अमीर बहू के पीछे कैसे माँ बेटियां दोनों घूम रही थी? अम्मा, वो मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई। उस भगोड़ी सारा ने ना रात को मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया था। क्या? उसकी इतनी जुर्रत क्यों मारा उसने तुझे थप्पड़? और तू अब बता रही है मुझे? क्या करती अम्मा, मौका ही ऐसा था कि मुझे अपना गुस्सा पीना पड़ा। तूने क्या था? क्यों मारा उसने थप्पड़? मैंने तो बस इतना कहा था कि अभी भी मौका है, निकाह से इनकार कर दे। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? सत्यानाश जाए, ये बात है करने वाली? अरे अम्मा, इसमें क्या बुरी बात है? उसके ससुराल वालों ने पैसे मांगे थे, असूलन तो यही बनता था कि वो निकाह से इनकार कर दे। खुदा का वास्ता उनके मामला से दूर रह, पागल कहीं की। बाहर न जाए वो लोग। तुझे क्या जरूरत है उनके मामले में घुसने की? मैं तो कहती हूँ आज बारात में भी ना जा, आराम से घर बैठ। अरे क्यों ना जाऊं मैं बारात में? जाऊंगी अम्मा। तो फिर जा, जाके खा जूते। मुझसे शिकायत मत करना कोई। वैसे थैंक यू सो मच। आज आपने जिस तरह से क्लाइंट को डील किया, आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड। आई मीन, लग ही नहीं रहा था कि आपका पहला क्लाइंट डील है। थैंक यू महा, यू आर राइट। ये मेरी फर्स्ट बिजनेस डील नहीं थी, दुबई भी मेरी यही जॉब थी, होटल मैनेजमेंट की। सो आई नो हाउ टू डील विद द कस्टमर्स। रियली? अच्छा, हमें नहीं पता था ना, हमें आज ही पता चला है। बट वंस अगेन थैंक यू सो मच। नाउ आई एम रिलैक्स्ड। अब मुझे टेंशन नहीं होगी कि अगर रूफी और मम्मा नहीं है तो बिजनेस को कैसे लुक फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू महा, ये बात अपने भाई को भी समझा दो, ये भी मुझे कभी अप्रिशिएट कर दिया करे। फॉरगेट हिम। ये सारे मर्द ना ऐसे ही होते हैं, अगर बीवी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो तो जेलस हो जाते हैं। हाँ, मजाक उड़ा लो। वैसे भी माइनॉरिटीज की कहाँ ही कोई हकूक होते हैं। हाँ हाउ रूड रूफी। तुम बहन भाई कभी अपनी माँ से भी इस तरह बात कर लिया करो। जब देखो गैरों के साथ ही हंस रहे होते हो। एक्सक्यूज मी। वैसे महा काफ़ी डिफरेंट है तुम दोनों से। मुझे लगता है ये सुफिया बेगम की स्टेप डॉटर है। बकवास बंद करो प्लीज। ओ, लेकिन अंकल इतने गुस्से वाले लगते तो नहीं। लेकिन अपनी जिद के पक्के, किसी बात पे अड़ जाए तो बड़ी मुश्किलों से मानते हैं। आप कहे तो मैं बात करूं अंकल से? नहीं बेटा, मैंने बात की है उनसे। थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें खुद को मनाने में, खुद को हराने में। फिर वो खुशी से अपनी नाराजगी खत्म कर देंगे, होपफुली, इंशाल्लाह। आमीन। वैसे कल मुझे खुशी के यहाँ जाकर बहुत मजा आया, लेकिन मैं थोड़ा हैरान भी हुई। हैरान किस बात पर?
हैरान इसलिए कि कितने डिफरेंट बैकग्राउंड से होकर खुशी ने कितने अच्छे से एडजस्ट कर लिया है, जैसे सदियों से वहीं रह रही हो। ये बात तो मुझे भी हैरान करती है बेटा, पता नहीं वो कैसे एडजस्ट कर रही है, वरना तो यहाँ की गर्मियों से बर्दाश्त ही नहीं होती। तुम्हें पता है बेटा, हर साल समर्स में यूरोप या इंग्लैंड चली जाती थी। पता नहीं इतनी बेसिक जगह पर इस तरह कैसे गुजारा कर रही है। सच कह रही है, बहुत स्ट्रांग है खुशी, और मोहब्बत में जो उसने कुर्बानी दी है ना, हर कोई नहीं दे सकता। मेरी तो बस यही दुआ है कि खुदा उसे हमेशा खुश रखे और उसकी कुर्बानियां रायगा ना जाए। आमीन इंशाल्लाह। माँ, मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़की से जरा दूर रहा करो, वो बहुत चालाक लड़की है। कम ऑन मम्मा, आप अपनी इस डोमिनेंट पॉलिटिक्स से ना मुझे तो दूर ही रखें। और क्या बुराई है उसमें? अच्छी तो है, वेल मैनर्ड लड़की है मम्मा। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो हमारी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं फील होता। और मम्मा ठीक है, वो थोड़ी आउटस्पोकन है, बट सो व्हाट, हम भी तो है ना। अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लगती है हम उसे बता देते हैं, और अगर कोई हमें जताए तो हम बुरा भी मान जाते हैं। दैट्स नॉर्मल। हाँ, लेकिन वो बहुत चालाक, बहुत मक्कार लड़की है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मम्मा प्लीज, अब आपने ऐसी बात करती है ना दैट आई डोंट नो व्हाट टू से। यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है, माँ के अलावा सब पे यकीन करते हो तुम लोग। अच्छा बताएं, क्या बात परेशान कर रही है आपको? कुछ भी करने से पहले ये सोच लें, मुझे आपकी सारी गेम पता है जो आपने महा के साथ की है। उसकी शादी श्वेत से करवाने के लिए आपने अपना हार्ट अटैक का फेक ड्रामा किया था। बताएं, मैं सुन रही हूँ, क्या हुआ? नहीं, अब मुझे ऐसे लगता है जैसे वो हमारी जायदाद हथियाने के चक्कर में है। मम्मा कब तक आप चीजें अज्यूम करके खुद को परेशान करती रहेंगी? और आप इतना ओवरथिंक कर रही हैं कि अब हमें भी स्ट्रेस हो रहा है। रिलैक्स। ये बात नहीं है महा। आई अंडरस्टैंड मम्मा, पापा के बाद आपने जिंदगी में फूंक फूंक कर कदम रखा है, मगर अब हम बड़े हो गए मम्मा, समझदार हैं। अब कोई इस तरह आकर हमें नुकसान पहुंचाकर नहीं जा सकता, ना ही हमें कोई एक दूसरे से अलग कर सकता है। You need to stop overthinking and relax. Calm down. भाई उस लड़की का ना कोई चक्कर वक्कर था तुमसे शादी से पहले। मुझे तो लगा था कि घूंघट निकाल कर शर्मा रही होगी, लेकिन तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे बरसों से इधर ही रहती हो। मैं समझी नहीं। मतलब फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन नहीं, फोन तो नहीं है मेरे पास। ओह अच्छा, वो तो तुम्हारी माँ ने पहले ही ले लिया होगा ना तुमसे, शादी से पहले जो तुम घर से भागी थी। अब सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? जवाब दो मेरी बात का। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूं जो तुम्हारे मोहल्ले वाले कह रहे हैं कई महीनों से। शर्म नहीं आई तुम्हें? चक्कर किसी और से और शादी मुझ जैसे शरीफ इंसान से। धोखा दिया है तुमने मुझे। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया।
और आप ये मत भूलें कि आपने अच्छे खासे पैसे लिए मेरी फैमिली से ब्लैकमेल करके। इतने शरीफ नहीं है। खबरदार, शरीफ औरतों की आवाजें कमरों से बाहर नहीं जाती, और आइंदा ख्वाब में भी मुझसे बदतमीजी का सोचना मत। चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम्हारी, बेशरम औरत। आंटी बस करें, चुप हो जाए। क्या हो गया? सारा पास में ही तो है। जब आपका दिल करे उसके पास चली जाइएगा। ऐसा कहाँ होता है बेटा? बेटियों की जब शादी हो जाती है तो माँ बाप 100 बार सोचते हैं उनके घर जाने का। तुम ही देख लो, कहाँ जाती हो तुम? आंटी मेरा तो केस ही डिफरेंट है। अगर नॉर्मल होता ना तो मैं इतना जाती कि आपने तंगा जाना था। आपने मुझे कहना था कि अभी भी वहीं रहो, दिल करे तो ससुराल आ जाना। बेटा तुमने हमें माफ कर दिया ना, हमारी कोताहियों को। आंटी प्लीज, आप मुझे बार बार शर्मिंदा करती हैं ये कह के। ठीक ही तो कह रही है अम्मी, ये इतना बड़ा दिल है इसका, ज़र्फ है कि सबको माफ़ कर दिया इसने और सारे फाइनेंशियल मसले अपने सर पे ले लिए। ये कौन सा तरीका है बात करने का? यही तो बात है आंटी, किसी भी तरीके से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है इनका। पता नहीं किस चीज का गुस्सा है जो मुझ पे निकाल रहा है। नहीं तुम ठहर जाओ बेटा, मैं इसके कान खींचती हूँ। कुछ दिन से देख रही हूँ इसका दिमाग ही खराब हो गया। आप लोग बातें करें, मैं चलकर सोती हूँ, थकावट हो गई है बहुत। हाँ बेटा, तुमने वैसे भी ऑफिस ज्वाइन करना है कुछ दिन बाद, तुम जा आराम करो। हाँ शाबाश। कुछ ज्यादा प्यार नहीं आ रहा आपको इस पे आजकल? हाँ तो वो प्यार करने के काबिल। तुम भी ना शुक्र अदा करो कि उसने सारी बात संभाल ली, वरना तुम तो किसी काबिल ही नहीं रहे। फोन कहाँ है तुम्हारा? वो तो तुम्हारी माँ ने पहले ही ले लिया होगा ना तुमसे, शादी से पहले जो तुम घर से भागी थी। अब सांप क्यों सूंघ गया तुम? जवाब दो मेरी बात का। मैं तो वही कह रहा हूं जो तुम्हारे मोहल्ले वाले कह रहे हैं। ख्वाब में भी मुझसे बदतमीजी का सोचना मत, चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम्हारी। अरे क्या हुआ है भाई? ये तुम रो क्यों रही हो? किसी ने मारा है तुम्हें? तो ये 12 क्यों बज रहे हैं तुम्हारे मुंह पे? नहीं, वो घर की याद आ रही थी। घर की याद आ रही है या मोहल्ले वालों की याद आ रही है जिनके साथ तुम्हारी दोस्तियां थी शादी से पहले? ये मत समझना कि हमें किसी बात की खबर नहीं है, सब पता है हमें। जानते बूझते मक्खी निकली है हमने। खुदा तरसी के लिए ना मैंने अपने भाई से तुम्हारी शादी करवा दी है, वरना कोई ना पूछता तुम्हें। अरे आपा, मैं तो समझा तुम सो गई। हाँ, बस सोने के लिए जा रही थी। मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं किसी चीज की जरूरत तो नहीं। नहीं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ, हम ठीक है। हाँ अच्छा सुनो, बात सुनो मेरी भारत। अरे आ जाओ भैया, आओ तो। आ रहा हूं मैं। ये लो। ये किस लिए आपा? ये तावीज है, इस आफत की पुड़िया के ना तकिए में रख देना,
सारी उम्र तुम्हारे आगे सर नहीं उठाएगी, फर्माबरदार बन के रहेगी तुम्हारी। इसकी क्या जरूरत है आपा? जो कह रही हो ना बस वो कर लो। जाओ अब अपने रूम में, जाओ ना। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। हाँ, संग तेरे निकले हाय, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे इतनी जल्दी उठ गई तुम? जी बस नींद नहीं आ रही थी और ऐसे खामखा लेट के खुद को आवाज़ारी करती, इसलिए सोचा कि उठ जाती हूँ, और ऑफिस का पहला दिन भी है ना, लेट नहीं होना चाहती थी। हाँ अच्छा किया बेटा, मैं भी बस परेशान ही हो रही थी यहाँ बैठी। परेशान क्यों? सारा की वजह से बेटा, पता नहीं कैसा सलूक किया होगा उन लोगों ने कल रात। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गए, अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की तो हम कोर्ट जा सकते हैं। नहीं बेटा, ये बहुत नाजुक मामला होता है, ऐसे मामलात को बहुत तहम्मुल से हल करना चाहिए। मैं तो यही सोच रही थी कि हमें तो नाश्ता लेके भी जाना है। नाश्ता मतलब? हम मिडिल क्लास लोगों में ना, जब शादी हो जाती लड़की की तो सुबह मैके वालों की तरफ से पूरे ससुराल का नाश्ता जाता है। तो हम लेके चलते हैं ना नाश्ता। लेकिन तुमने तो अभी ऑफिस जाना है ना। ऑफिस में तो अभी टाइम पड़ा हुआ है, उतनी देर में तो हम होके भी आ जाएंगे। सारे मसले कैसे हल कर देती हो तुम। और मुझे देखो, पता नहीं कब से कितना गुस्सा लिए दिल में बैठी थी तुम्हारे लिए, तो पता ही नहीं था कि अल्लाह ने एक हीरा डाल दिया मेरी झोली में। फो आंटी बस करें, आप भी तैयार हो जाएं और मैं भी फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। अच्छे से तैयार हो ना? हाँ हेलो, क्यों सो रही हो अब तक? हमारे घर की औरतें सुबह फजर में उठ के सारे घर के काम करती हैं, देर देर तक सोती नहीं है मनुष्य औरतों की तरह। चलो जाओ। माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। चलो मैं चारों कुल पढ़ लूं। कहीं जा रहे हैं आप लोग? हाँ वो सारा क्या जा रहे हैं ना नाश्ता लेके, मैं समझी तुम्हारे देर तक सोगे। अब उठ गए हो तो जल्दी तैयार हो जाओ, हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, आप लोगों का प्लान पहले से बना हुआ है, मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा, आप लोग जाएं। कोई बात नहीं आंटी, हम खुद भी तो जा सकते हैं। मैंने गाड़ी बुक कर दी है, वो भाई खड़ी भी है। अरे बाहर खड़ा हुआ, जल्दी चलो फिर, वरना देखना जब तक खड़ा रहेगा ना बिल बनाता रहेगा। अच्छा नाश्ता कर लेना, तुम्हारे लिए रख दिए। हाँ धुंधला हुआ रसता रसता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। सारा, 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 देखो जरा बिस्तर सारा फैला हुआ है। और
रूफी, रूफी, गुड रूफी! मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। रूफी कहाँ है? ये रहा रूफी। जी मामा, क्या हुआ? तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? तुमने कुछ कहा है मामा को? मुझसे वो बात करती कहाँ है? मेरी ज्वेलरी, अल्लाह, ये ज्वेलरी किधर चली गई? लो भैया, कैसी किस्मत है हमारी। शादी का अगला दिन है और नाश्ते की कोई खैर खबर ही नहीं है, वरना दुल्हन वालों के घर से भरपूर नाश्ता आता है। ओ भाई, आ गया है उनका फोन, सासू माँ का, रस्से में लेकर आ रहे हैं नाश्ता। चलो शुक्र है, इतनी अकल तो है इन लोगों में, वरना मुझे तो इनके घर की लड़कियां ना शर्म से क्या अकल से भी पैदल लगती हैं। मैंने सेवर, पापा, अरे क्या हो गया? वो मैंने सेवर रखा था ना रात को कमरे में उतार के, तो वो गायब है। अरे क्या हो गया? तुमने तो एक नई फिल्म शुरू कर दी है भाई, कमरे में ही होगा, ढूंढो ठीक से। नहीं है आपा, मैं पूरा कमरा छान मारा है, नहीं मिल रहा, गायब हो गया है। यार ये तो हाल है इसका, आते साथ इसने जेवर गुम कर दिया, बाकी तो अल्लाह ही हाफिज है इसका। अरे भाई कोई जेवर होगा तो मिलेगा ना। कंगले तो लोग हैं, 4 जोड़ों में रुखसत किया है बेटी को, सारी मेहरबानियां तो वो अमीर भावज की थी, वरना था क्या इनके पास? ऐसी झूठ बोल रही है। मैं पूछती हूँ, हमारी कंपनी से इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो गई, तुमने मुझसे पूछे बगैर इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की कैसे? आई स्वेयर मामा, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया। तो आसमान से जिन आए थे जिन्होंने ये ट्रांजैक्शन की है? हो सकता है मामा कोई फ्रॉड हुआ हो। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, लाखों की ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, आइडिया नहीं है किसी को। ये फजूल किस्म की दलीलें मुझे मत देना। गाइस, गेस व्हाट, अभी अभी मेरी कार डिलीवर हुई। तुम्हारी कार? हाँ भाई, तुम्हें इतने टाइम से बोल रही थी मुझे कार दिला दो, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो मेरी। अब आ गई ना मेरी न्यू कार, अब मैं खुद जा सकती हूँ। एक सेकेंड, कहीं तुमने तो इस कार की पेमेंट नहीं की मेरे कार्ड से? वाह, आप तो बड़ी स्मार्ट है। यही हुआ है, आपने तो मुझे अभी तक गिफ्ट दिया नहीं था, तो मैंने खुद को ही कार गिफ्ट कर दी। इनफ इज इनफ। तुम 2 टके की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी परमिशन के बगैर तुमने मेरे कार्ड से ट्रांजैक्शन की है? तुम समझती क्या हो खुद को? तो क्या करेंगी आप? मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं अभी पुलिस को कॉल करके बुलाती हूँ, सब्र करो तुम। पुलिस? मामा आप क्या कर रही हैं, घर पे पुलिस? तुम भी इसके साथ फ्रॉड में शामिल हो, सब्र करो, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं मामा प्लीज, ऐसे मत करें प्लीज। रूफी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे डॉक्टर के पास लेके चल। मामा अच्छा चलो प्लीज। क्या हो गया? हाँ चल शाबाश। रात को भी ना आपको याद कर करके इतना रो रही थी, बड़ी मुश्किल से बहला फुसला के मैंने इसको चुप कराया। अरे बेटा, नाश्ता तो करके आप लोग आए नहीं होंगे, हमारे साथ नाश्ता करें ना। नहीं, हम जल्दी में हैं, भाई टैक्सी वाला वेट कर रहा है, ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अरे ये क्या बात हुई खुशी जी, अभी तो आप आई हैं, कुछ देर तो बैठे हैं हमारे साथ। बेटा जरूर बैठते, लेकिन खुशी ने भी अपनी जॉब पर जाना है ना, इंशाल्लाह फिर आएंगे हम जरूर। नहीं अम्मी, मैं आपके साथ चलूंगी। अरे सारा, क्या हो गया है भाई? अब यही तुम्हारा अपना घर है, बाद में चली जाना, जाती रहना, कौन सा कोई बड़ी बात है? हाँ भाई तुम नदीम के साथ आना ना रात को, आप लेकर आइएगा से। हाँ जी जी जरूर। भाई पहला दिन है ना, दिल तो जरा मुश्किल से ही लगता है। देखो सारा, तुम जब चाहो हमें कॉल कर सकती हो, फोन तो है ना तुम्हारे पास? फोन?
जी फोन है मेरे पास। हाँ फिर तो मसला ही हल हो गया। भाई आजकल तो सब एक दूसरे से फोन पे ही राब्ता करते हैं। तुम्हारा जब दिल करे फोन कर लिया करो। चाय तो आप पी के जाएंगी, मैं चाय बना के लेके अरे आती नहीं नहीं बस रहने। नहीं 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 नहीं, चाय मैं बना के लाती हूँ, चाय पी के जाना, ठीक है? ये क्या कर रही हैं आप? मुझे मेरी अपनी ही औलाद ने एक पराई लड़की के लिए धोखा दिया। मैं उस फ्रॉडिये को छोड़ूंगी नहीं। एक को घर से बाहर निकालूंगी और दूसरी जेल जाएगी। प्लीज मम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मत भूलें कि आप घर की बहू और बेटे की बात कर रही हैं, किसी और की नहीं। मैं एक चोर और दूसरे फ्रॉडिये के लिए बात कर रही हूँ, जो एक गाड़ी के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं। वो कल को मेरी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं अब उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो मम्मा आप भी तो देखें ना, आप इतने अरसे से क्या कर रही हैं? कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया है रूफी। अगर आप उसके साथ ऐसा ना करती, दे देती उसको पैसे, तो वो ऐसा नहीं करता ना। तुम अभी तक उनकी तरफदारी कर रही हो। उन्होंने चोरी की है, एक बार नहीं 2 बार। 2 बार? हाँ, उस ऐश ने एक बार तुम्हारी ज्वेलरी चुराई और उसके बाद मेरे अकाउंट से पैसे निकाले, और जब पकड़े गए तो बेहोश होने का बहाना करके हॉस्पिटल भाग गई। मेरी ज्वेलरी आयशा के पास है? ये कैसे पता आपको? उसी के पास थी, मैंने पकड़ लिया था उसे। बाद में उसने बहुत माफियां मांगी मुझसे। उस वक्त तो मैंने उसे माफ कर दिया था, लेकिन अब बहुत हो गया है, अब नहीं। मम्मा मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि बेटा तुम बहुत भोली हो, लोग आसानी से तुम्हें बेवकूफ बना लेते हैं। अब तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं सीधा कर दूंगी उन दोनों को। उन्होंने समझ क्या रखा है मुझे। सुने, वो मुझे मेरे जेवर की बहुत टेंशन हो रही है। रात को तो कमरे में ही रखा था, अब कोई और है भी नहीं घर में, फिर कहाँ गया? ना तो क्या मतलब है तुम्हारा? किसने उठाया है तुम्हारा जेवर? खुद तुम हो नहीं ना, तुम्हारा खुद का शौहर, और तो कोई है नहीं बकौल तुम्हारे। नहीं आपा, मैंने ये तो नहीं कहा। मेरा मतलब सिर्फ ये था, सुबह तक वहीं टेबल पर था, मैं वॉशरूम से बाहर आई तो पता नहीं कहाँ चला गया। जिन रहते हैं यहाँ पर, उन्होंने गायब किया है। यही तो भैया, बस इनका सारा खानदान ना बहुत शरीफ है, बाकी सारी दुनिया चोर है। पहले इसकी भाभी ने मुझ पे पैसे चोरी का इल्जाम लगा दिया, और अब ये शुरू हो गई। नहीं आपा, मैंने आपका नाम तो नहीं लिया। तो किसका नाम लिया तुमने? तुम भी नहीं हो, तुम्हारा शौहर भी नहीं है, फिर ले दे के तो मैं ही बच गई ना। अरे आपा क्या हो गया? अल्लाह ना करे मेरी बहन पर ऐसा उल्टा सीधा इल्जाम लगाए। इसकी ये जुर्रत! चुटिया से पकड़कर मैं के छोड़ाऊंगा, फिर देती रहना वजाते अपने माँ बाप को। क्यों हुई तलाक तुम्हारी? जाओ कमरे में। बस करे ना यार आपा, आप ही कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। ले ली ना क्लास उसकी। देखकर आराम से। अच्छा, अगर मामा कुछ कहना तो प्लीज माइंड मत करो, मैं संभाल लूंगा। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, सब ठीक है, बस चक्कर आ गए थे। चक्कर? क्यों? Maha, nothing to worry. It's a good news. What? You mean you're expecting? Congratulations.
ये नया ड्रामा रचा लिया पुलिस से बचने के लिए? हाँ मामा कोई ड्रामा नहीं है, आप चाहें तो रिपोर्ट्स भी देख सकती हैं। शी इज प्रेग्नेंट। बड़े सही टाइम से प्रेग्नेंट हुई है ये, लेकिन मैं फिर भी इसे छोड़ूंगी नहीं। ठीक है मामा, अगर पुलिस आएगी ना तो मैं भी साथ जाऊंगा। रूफी इसकी कोई जरूरत नहीं है, पागल हो गए हो तुम, रिलैक्स। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है, उसके बावजूद तुम इनकी साइड ले रही हो। ले रही हूं साइड इनकी, क्योंकि मम्मा रिश्ते पैसे से ऊपर होते हैं। पता नहीं कब समझेंगी आप ये बात। चाहे कुछ भी हो, मेरा लॉयर आ रहा है और मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी इनकी रिपोर्ट करवाने, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर आपने ऐसा किया ना मम्मा, मैं जिंदगी में कभी दोबारा आपकी शक्ल नहीं देखूंगी। अरे बेटा, कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारे। वालेकुम अस्सलाम। कि तुम आओगी तो फिर हम साथ खाना खाएंगे। क्या मतलब आंटी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? नहीं बेटा, सारा के घर से आने के बाद कुछ खाने को दिल ही नहीं चाह रहा। बस सारा को देखकर दिल उदास सा हो गया। मैं कितना रो रही थी वो। जी खैर, मैंने ये सोचा कि तुम आओगी तो फिर इकट्ठे ही खाना खा लेंगे। लेकिन आंटी आप प्लीज खाना खा लिया करें, मेरा इंतजार मत किया करें। आपको पता है काम में लेट हो जाते हैं और मैं लेट आया करूंगी। आपका इतनी देर तक भूखे रहना ठीक नहीं है। अगर 2-4 घंटे लेट खा लूंगी तो पिघल नहीं जाऊंगी। चलो तुम किचन में आ जाओ, फिर दोनों माँ बेटी साथ खाना खाएंगे, कुछ बातें भी कर लेंगे। ठीक है आंटी। अब अली आ गया? हाँ आ गया अली, कुछ देर पहले ही आए। तो वो खाना नहीं खाएगा? अली तो बस आजकल गुस्सा खाता पीता है, पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, मुझसे बात तक नहीं कर रहा। तुम जाओ उसको देखो, मैं जब तक खाना गर्म करती हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर, लेकिन तुमसे शर्मिंदा हूं। किस बात के लिए? ये क्या है? तुम्हारी ज्वेलरी जो तुम्हारे रूम से गायब हो गई थी। पूछोगी नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? पूछना छोड़ दिया है मैंने। जो ना लोगों की समझ आती है ना की पहचान होती। मेरा इरादा था कि मैं तुम्हें 1-2 दिन में वापस कर देती, लेकिन सुफिया आंटी की जिद की वजह से नहीं किया मैंने। मम्मा ने बताया मुझे आप उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। अच्छा, ये नहीं बताया कि क्यों? क्या फर्क पड़ता है यार, लोग वैसे भी जरा जरा सी बात पे अपने रिश्तों को भी कॉम्प्रोमाइज कर देते, जैसे तुम्हारी मॉम ने किया। प्लीज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये भी नहीं सुनना कि शिव भाई से तुम्हारी शादी करवाने के लिए उन्हें बीमारी का झूठा ड्रामा करना पड़ा।